तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। कई विधायकों के टिकट कटने पर कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, कहा उनको मनाया गया। कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा जगदलपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान बस्तर के वर्तमान विधायकों के टिकट कटने पर एक बड़ा बयान दे रही थी। कुमारी शैलजा ने कहा कि केवल बस्तर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई वर्तमान विधायकों के टिकट इस बार काटे गए हैं। जिनकी टिकट कटी है वे अपने परिवार के सदस्य और उनको मनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से बगावत करने जैसी कोई बात नहीं है। मणिपुर हिंसा को 175 दिन पूरे, कांग्रेस बोली जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, पीएम मोदी पूछे ये सवाल। मणिपुर में इस साल 3 मई को मैताई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के मंगलवार को 175 दिन पूरे हो गए। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर के लोग करीब से देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने मणिपुर राज्य को ऐसे समय में छोड़ दिया जबकि हस्तक्षेप की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी राज्य के संकट को पूरी तरह से नजरअंदाज करके जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मणिपुर में हिंसा भड़कने और राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का आज 175वां दिन है। मणिपुर में म्यांमार के उग्रवादी संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। सीएम बोले ये हमारे राज्य को निशाना बनाने की साजिश। मणिपुर के चूरा चांदपुर से म्यांमार के उग्रवादी संगठन चीन कुकी लिबरेशन आर्मी के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। मणिपुर पुलिस ने मंगलवार 24 अक्टूबर को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों उग्रवादियों को भारत और म्यांमार सीमा के पास चलजंग से पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से AK-47 इंसास स्नाइपर और M60 राइफल सहित 2.5 किलोग्राम अफीम और 4.86 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इससे पहले 23 अक्टूबर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अन्य उग्रवादी को भी गिरफ्तार किया था। अमृतसर के दुगियाना मंदिर में रावण दहन, तमिलनाडु सीएम के बेटे का पुतला जलाया, कमेटी बोली सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में 90 फीट ऊंचे रावण और 80 फीट के कुंभकर्ण व मेघनाथ का दहन किया गया। मंदिर कमेटी का कहना है कि रावण के रूप में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे के पुतले का दहन किया गया। उनके मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी, इसलिए वे उनका विरोध कर रहे हैं। ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, बोले मोदी रुकवाएं इजराइल और हमास युद्ध, G20 अध्यक्षता के चलते पीएम की जिम्मेदारी। इजराइल और हमास युद्ध के बीच भारत में कई लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। समर्थन करने वालों में एक AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ओवैसी ने कहा इजराइल गाजा में जो कर रहा है वह नरसंहार है। पीएम मोदी को ये युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। G20 के प्रमुख तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वे युद्ध विराम करवाएं, वहाँ एक ह्यूमन कॉरिडोर खुलवाएं ताकि फिलिस्तीनियों को राहत मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। 180 दिन की ट्रेनिंग में कैसे तैयार होंगे बेहतर सिपाही, रिटायर्ड कर्नल ने अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि जैसे जैसे अग्निवीर सैनिकों की शहादत हमारे सामने आ रही है, अग्निपथ योजना पर सवाल उठ रहे हैं। आर्मी ने पॉलिसी लेटर को चेंज करते हुए बताया कि अग्निवीर सैनिकों को संवेदनशील और बेहद कठिन परिस्थितियों में तैनात नहीं किया जा सकता। किन पाबंदियों के साथ हम देश की सरहदों को महफूज रख पाएंगे। युवाओं की मांगों को नजरअंदाज न करें, युवा संघर्ष यात्रा में शरद पवार ने राज्य सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में युवाओं के सामने आने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए पुणे से नागपुर तक पैदल मार्च युवा संघर्ष यात्रा को मंगलवार को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद रहे। इस यात्रा का नेतृत्व एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने किया। यात्रा के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे डाली। शरद पवार ने कहा अगर सरकार में शामिल लोग सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो वे महाराष्ट्र में युवा संघर्ष यात्रा निकाल रही युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी 30 अक्टूबर को आ सकते हैं MP महाकाल की नगरी से करेंगे प्रदेश में चुनावी सभा का संखनन। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने वाले। इस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अक्टूबर को कार्तिक मेला प्रांगण या नानखेड़ा स्टेडियम पर चुनावी सभा ले सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा जो कि अच्छी और भव्य रूप से हो, इसे ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही है। दिल्ली के दशहरा, पीएम बोले अगली रामनवमी रामलला के मंदिर में मनेगी, शताब्दियों बाद मंदिर में विराजेंगे श्री राम। दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में आयोजित श्री रामलीला सोसाइटी की 11वें भव्य रामलीला में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण की आरती की। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व नवरात्रि और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें सौभाग्य मिला कि हम भगवान राम का भव्य मंदिर बनते देख पा रहे हैं। अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला होगा। राम मंदिर में भगवान राम के विराजने को बस कुछ ही महीने बचे। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और INS विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामय के मंत्र को भी जानते हैं।
उज्जैन रेप केस पीड़ित की मदद के लिए सरकार ने किए थे तमाम वादे, पर मिले बस 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महीने भर पहले खून से लथपथ और आधे कपड़ों में कई दरवाजों पर दस्तक देती मासूम की तस्वीरों ने देश में हर किसी को झकझोर दिया था। आखिरकार पुलिस ने उज्जैन रेप केस में कार्रवाई की और रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब लड़की की तबीयत ठीक है और वह अपने घर पहुंच चुकी है। हालांकि सरकारी वायदों के जख्म जस के तस है। एनडीटीवी की टीम उज्जैन से करीब 700 किलोमीटर दूर मासूम के घर पहुंची तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। परिवार ने सरकारी मदद के सवाल पर कहा कि उन्हें सरकार से जो इकलौती मदद मिली है वो 600 रुपए की हर महीने की सामाजिक न्याय पेंशन है। ऐसा लगता है कि नारी सम्मान, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और महिला आरक्षण जैसे जुमले पीड़िता के लिए शायद नहीं है। एक महीने पहले वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, लेकिन अब वो सिस्टम की अनदेखी का शिकार है।